प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इसमें आनंदित होते हैं और फिर से आज का दिन में आप सबों को स्वागत करते हैं प्रभु का वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए। और इन दिनों में जिन विषयों को हम अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न करेंगे वो है यीशु मसीह का आने का। क्योंकि अगर हम हर जगह देखते हैं तो यीशु मसीह का आने का चिन्ह प्रकट होते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हम उन सारे विषयों को, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं को हम बाइबल के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे कि यीशु मसीह का आने का चिन्ह क्या क्या है, किस तरह से है। और इसीलिए हम लोग हर एक जो विश्वास करते हैं उनको कैसे तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आज का इस दिन में हम प्रभु के वचन में से सुनेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें समझ दे, बुद्धि दे, अपनी आत्मा का प्रकाशन को दे, ताकि हम सुनकर उन वचनों को जान पाए और अपने आप को तैयार करने पाए, क्योंकि समय निकट है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज का ये दिन को आपने ठहराया है। प्रभु आज हम जमा हुए हैं उन वचनों को सुनने के लिए जो आपकी ओर से हमारे लिए भविष्यवाणियां हैं। आने वाले समयों को प्रकट किया है आपका वचन, जिसके द्वारा हर एक विश्वास करने वाले, हर एक जो आशा लगाए हैं, वे लोग तैयार रहने पाए और उस दिन का इंतजार करने पाए। प्रभु आज आपके वचन के माध्यम से हम सबों से बातें करें कि हम तैयार होकर आपके बाट जोहते रहने पाए और आपको ताकते रहने पाए, ताकि आने वाले समयों में जब आप आते हैं हम आपके साथ होने पाए, आपके राज्य का अधिकारी होने पाए और तैयारी के साथ इंतजार करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय आपके वचन के माध्यम से आप हर एक से बातें करें। हर एक जो सुन रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, जहां कहीं भी हैं, उन सब से बातें कर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर नाम से, आमेन। हालेलुया। तो आज जैसे कि मैंने कहा, समय निकट है। क्या है? समय निकट है। तो जब समय निकट आता है तो हम क्या करते हैं? तैयारी करना और अधिक करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब विवाह का घर, विवाह होने वाला रहता है, लड़का या लड़की का विवाह होने वाला रहता है, तो एक साल अगर बाकी रहता है तो धीरे धीरे हम लोग काम करते हैं, है ना। लेकिन जब एक महीना बचे रहता है तो और तेज बढ़ जाता है तैयारी। हाँ, ये ठीक हुआ है कि नहीं, वो जो काम मैंने सौंपा था उसको याद है कि नहीं, टेंट वाला को याद है कि नहीं, माइक वाला को याद है कि नहीं, अरे पानी लेके आएगा, उसको बोले थे, बुकिंग किए थे, याद है कि नहीं। हम क्या करते हैं? सब चीज को फिर से दुरुस्त करते हैं कि जो जो बातें कहे, जिनके साथ में बात हुई थी, उनको फिर से हम लोग क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि सारा काम उस दिन कैसे हो? बेहतर रीति से होने पाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का आना भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना है उन हर एक व्यक्ति के लिए जो आशा के साथ विश्वास में रहकर इंतजार कर रहे हैं। जैसे दुल्हन दूल्हा के लिए इंतजार करते रहती है, वैसे यीशु मसीह जो कलीसिया का क्या है? दूल्हा है। हालेलुया। कलीसिया उसका इंतजार में होना जरूरी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उन बातों को हम देखेंगे किस तरह से बाइबल इन बातों को प्रकट, ताकि हम सीख सके, समझ सके और तैयार होने पाए। आइए हम देखेंगे वचनों में से। अगर हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में, देखेंगे उसका 24 अध्याय और मार्कुस 13 अध्याय, लुका का 21 अध्याय, इन सारे अध्यायों में ये सारे विषयों को आप पाएंगे कि अंत के दिनों में किन किन बातों का चिन्ह होगा, क्या क्या बातें होंगी। ये तीनों सुसमाचार में आप पाते हैं। लेकिन हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय को निकालेंगे
और वहां पर के कुछ बातों को हम लोग आगे देखते जाएंगे। मेरे प्यारों, ये घटना केवल हमारा नया नियम में लिखा हुआ नहीं है। ये सारी घटनाएं हम अगर पुराना नियम में देखेंगे तो वहां पर भी हम उन सारे विषयों को पाते हैं और उन चिन्हों को हम देख सकते हैं और उन चिन्हों के विषय में हम जान सकते हैं। एक वचन पहले हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 20 पद को पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम धीरे धीरे करके और बाकी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। तो प्रेरित काम उसका 2 अध्याय 20 पद में जो हमारा एपोस्टल पीटर मतलब प्रेरित जो पतरस थे, उन्होंने एक संदेश को कोट किया है। पुराना नियम से उन्होंने एक संदेश को कोट किया है। योएल नबी का भविष्यवाणी को उसने कहा है। अगर हम पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे। पढ़िए प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 20 पद को जोर से पढ़िए कोई। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही विशेष चिन्ह को बोला गया है कि उस महान दिन, प्रभु का महान दिन आने से पहले, कब? बाद में ना, पहले प्रभु यीशु मसीह का उस महान दिन, परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन होने से पहले तो चिन्ह होगा। उसमें क्या चिन्ह बोला गया है? सूर्य अंधकार होगा और चांद लाल हो जाएगा, लहू के समान लाल हो जाएगा। ये जो योएल नबी करीब करीब 800 साल पहले, यीशु मसीह का आने से पहले 800 साल पहले ये भविष्यवाणी किया था, यीशु मसीह का आने से पहले। तो ये भविष्यवाणी किसने किया? योएल नबी ने किया था। तो ये जो भविष्यवाणी हुआ, ये भविष्यवाणी क्या पूरा हुआ या नहीं? ये भविष्यवाणी पूरा हुआ या नहीं? तो आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि भविष्यवाणी पूरा हुआ या नहीं। उन सारे बातों को आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज साइंटिफिक स्टडी होता है। वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च बहुत सारी बातों पर हो रहा है और कई रिसर्च किसके ऊपर हो रहा है? एस्ट्रोलॉजी, मतलब चांद और सितारों का पढ़ाई भी हो रहा है कि नहीं? नासा बोल के एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है नासा। ये नासा जो है वो किन चीजों को रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है? स्पेस के ऊपर। स्पेस बोलने से हम लोग का आसमान में जो कुछ घटनाएं घटती है, सूर्य, तारा, चंद्रमा, इन सारे चीज को, स्पेस में जो कुछ होता है उसके ऊपर रिसर्च करती है। ये एजेंसी है नासा का, जो उन सारे चीजों को देखभाल, उन जानकारी सब इकट्ठा करती है। तो अगर हम उत्पत्ति का पुस्तक को देखेंगे तो पढ़िए, उत्पत्ति का पुस्तक में जब परमेश्वर ने सब कुछ सृजा, बनाया कि नहीं, बहुत ही विस्तार रीति से बताया गया है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने कैसे हर चीज को सृष्टि किया, कैसे किया? अपने वचन के द्वारा सृष्टि किया। हालेलुया। तो बहुत ही विस्तार रीति से बताया गया है कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, क्या क्या बातों को परमेश्वर ने सृष्टि। और उसमें एक बड़ा ही विशेष बात को परमेश्वर का वचन लिखता है कि परमेश्वर ने चांद, तारों को और सूर्य, ये सारी चीजों को भी बनाया। लिखा है कि नहीं? उसने बनाया। और वो बनाने का उद्देश्य और मकसद क्या था, उसको हमको जानना चाहिए, है ना? आज कई बार कुछ लोग सोचते हैं अमावास में ऐसा हो गया, पूर्णिमा में ऐसा हो रहा है, स्टडी करते हैं। बहुत सारा कल्चर में, विशेष करके हम लोगों का जो एस्ट्रोलॉजी है, जो
विशेष करके हम लोगों का हिंदू संस्कृति में बहुत सारा ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को चांद को देख करके और तारों को, नक्षत्र, ग्रहों को लेकर के बहुत सारा चीज कहा जाता है। लेकिन हकीकत में अगर हम देखते हैं तो बाइबल इससे अधिक इन चीजों के विषय बताता है कि ये चिन्ह के रूप में हमारे लिए ठहराए गए हैं। बाइबल में इसके विषय बहुत ही अच्छा उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। 1 अध्याय 16 पद क्या लिखता है? तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। हाँ, 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। ज्योति जो उजाला देता है, 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए तो बनाया। बड़ा ज्योति जो है दिन में प्रभुता करता है, वो कौन सी है? सूर्य है जो दिन को रहता है, और रात को कौन है? चांद जो हल्का उजाला देता है। रात को हल्का उजाला मिलता है कि नहीं? तो वो चांद है। तो ये इन दोनों चीजों को बनाया। और क्या बनाया? और तारागणों को भी बनाया। तारागणों को भी किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो ये सारी चीजों को बनाया, परमेश्वर ने बनाया। फिर क्या है? 14 पद पढ़िए, क्यों बनाया? फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और चिन्हों। हालेलुया। क्या करेंगे? ये जितना भी चांद, तारा, सूर्य बनाया, ये क्या काम के लिए आएंगे? चिन्ह होंगे। आकाश में चिन्ह है ना, चिन्ह के रूप में होंगे। और क्या के लिए होंगे? और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण होंगे। हाँ, तो ये क्या दिखाता है? समयों को दिखाता है कि नहीं? कौन सा समय चल रहा है, कौन सा ऋतु चल रहा है। दिन सबको भी हम लोग, हाँ, 1 दिन गया, 2 दिन बीता, हम लोग करते हैं कि नहीं? किसी सूरज और चांद, तारा, ये सारा चीज क्या करता है? इन चीजों को बनाता है। आज कौन सा पर्व है? सूर्य को देखते हैं, चांद को देखते हैं, होता है कि नहीं? तो ये सारा चीज को निर्धारित करता है। और परमेश्वर ने शुरुआत में ही उसका रचना करके उनको चिन्ह के रूप में और दिनों के रूप में, साल के रूप में, ऋतु के रूप में इनको बनाया, ताकि इनके द्वारा से ये सारा चीज नियमित रीति से चलता रहे, ताकि हम जानेंगे कि कौन सा ऋतु आ रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, फिर गर्मी आ जाता है, तो सूरज ये सब चीज ही तो कंट्रोल करता है ऋतुओं को, सीजन सबको। तो परमेश्वर ने इसीलिए इनको ठहराया और बनाया। तो उनका उद्देश्य क्या था? चिन्ह भी देना। क्या देना? चिन्ह। चिन्ह बोलने से क्या सोचते हैं लोग? चिन्ह मतलब क्या सोचते हैं? एक सिग्नल है। सिग्नल होता है ना, रेलवे डिपार्टमेंट में सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेलवे ड्राइवर के लिए सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सिग्नल मिला तब जाके क्या करेगा? वो ट्रैक में क्लियर है समझेगा और आगे, तो वो सिग्नल देता है। चिन्ह जो है वो सिग्नल देता है। जैसे ट्रैफिक लाइट होता है, लाइट के हिसाब से वो सिग्नल देता है। तो ये चांद, तारा, सूर्य, ये क्या देते हैं हमको? सिग्नल देते हैं, चिन्ह है। हालेलुया। हाँ, ये चिन्ह है। तो इसी रीति से परमेश्वर ने सूर्य, चांद और तारों को मनुष्यों को कुछ चिन्ह देने के लिए, सिग्नल देने के लिए रचा है, बनाया है। ये एक उद्देश्य है। हालेलुया। तो क्यों? हमारे भलाई के लिए, ताकि हम जानने पाए, इसलिए हमारे भलाई के लिए। एक बात हमको जानना चाहिए कि परमेश्वर जो इन चीजों को बनाया है, उन सब के ऊपर नियंत्रण रखता है कि नहीं? रखता है।
हर चीज, चांद, तारा, सूर्य जो बनाया है सबके ऊपर नियंत्रण रखता है। तो बाइबल में ऐसा कौन कौन सी घटनाएं हैं जो इस बात को प्रकट करती हैं कि परमेश्वर इन सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता है? हम देखेंगे। अगर हम देखते हैं यहोशू का पुस्तक में 10 अध्याय उसका 12 पद में हम देखेंगे, यहोशू जो था, जो परमेश्वर का चुना हुआ, अब्राहम के बाद मूसा के बाद यहोशू जो था वो अगुवाई करके लेके चलता है। और युद्ध के समय में यहोशू जो था वो परमेश्वर उसको अगुवाई करने का नेतृत्व देते हैं। और जब वो लड़ाई करने के लिए जाता है और एक बड़ा घटना घटता है, वो समय ऐसा था कि इजरायली लोग यहोशू के नेतृत्व में लड़ने के लिए उतरते हैं। और जब वो लड़ाई में वो जाते हैं तब लड़ाई चलते रहता है। उस समय में क्या होता है कि शाम ढलने वाली होती है। तब यहोशू इस बात को जान करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि सूर्य अपना जगह से ना हिले। हालेलुया। और अगर पढ़ेंगे 10 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िए। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। हाँ, तो यहोशू परमेश्वर का सबसे अधिकार है, लेकिन उस दिन परमेश्वर ने सूर्य के ऊपर और चांद के ऊपर किसको अधिकार दिया? यहोशू को। हालेलुया। किसको अधिकार दिया? यहोशू ने कहा, हे चांद तू गिबोन में, और हे सूरज तू गिबोन में, और चांद अजलोन में क्या हो, बने रहा। मतलब वहां से तू हिलना। हालेलुया। क्योंकि युद्ध में उनको हराना था। हालेलुया। इसीलिए उसने चांद को और सूरज को गिबोन में रहने के लिए आदेश दिया। करीब करीब 1 दिन तक चांद वहीं पे रहा, सूर्य भी वहीं पे रह गया। अगर वचन में इस तरह लिखता है, 14 पद को पढ़िए। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ, हाँ, और ना उसके बाद, हाँ, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। देखिए, यहोवा इज़राइल की ओर से लड़ता था और यहोशू को उसने नेतृत्व दिया था। और जब यहोशू ने कहा तो वो रुक गया चांद, सूरज, और चांद भी रुक गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था, बोल रहा है। किसी पुरुष का ऐसा कभी सुना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जब यहोशू ने कहा उसका सुन करके सब चीज को रोक दिया। आमीन, हालेलुया। तो सब चीज किसके नियंत्रण में है? जोर से बोलिए। हाँ, परमेश्वर के नियंत्रण में है। और वचन कहता है परमेश्वर किसकी ओर से लड़ रहा था? इस्राएलियों की ओर से, और परमेश्वर ने उनको विजय दिया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ था। तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए सूर्य को रोक दिया, चांद को भी रोक दिया। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। उसके लोग हैं। हेलो, आप उसके लोग हैं। हाँ, देखिए परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर क्या कर सकता है? कुछ लोग बोलते हैं कभी क्या रुकेगा चांद, कभी रुकेगा सूरज, लेकिन अपने लोगों के लिए परमेश्वर रोक सकता है। बोलो हालेलुया। अपने लोगों को विजय देने के लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और ठीक ऐसी और एक घटना घटा है। अगर आप लोग याद करेंगे, एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था। यशायाह उसका 38 अध्याय में इस विषय में लिखा है।
हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पर इस विषय का लेख है कि हिजकिया जो था वो बीमार पड़ गया और तब यशायाह को नबी को भेजा पूछने के लिए क्या मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। तो यशायाह नबी उसको आगे कहता है कि तू नहीं बचेगा, अब तू सो जाएगा, चला जाएगा। तो हिजकिया जो था वो बहुत ही दुख से रोने लगा और प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से कि मुझ पर दया कर, मेरे प्राण को बचा ले। तब यशायाह नबी को फिर से परमेश्वर भेजता है और उसको कंफर्म करने के लिए कि तू जीवित रहेगा। तब हिजकिया को एक चिन्ह दिया जाता है। क्या चिन्ह है जिसके कारण वो जाने कि परमेश्वर उसको जीवित रखेगा? उस समय में अगर हम देखेंगे तो प्रभु का वचन में लिखता है परमेश्वर ने क्या किया, उसको इस बात को निश्चित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि 15 साल का आयु हिजकिया को बढ़ा दिया गया है, एक चिन्ह दिया। और वो ये चिन्ह था कि जो सूर्य था वो 10 डिग्री पीछे चला गया। सूर्य क्या कहता है, आगे चलता जाता है ना, कभी पीछे हो सकता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ, 10 डिग्री पीछे चला गया। मतलब छाई अगर यहां था तो छाई कहां होगा, पीछे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 10 डिग्री पीछे चला गया। हालेलुया। तो इस तरह से हम इन सारे विषयों से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इन सारे सूर्य, चांद और तारों के ऊपर किसका नियंत्रण है? जोर से बोलिए, परमेश्वर का नियंत्रण है, क्योंकि उसने बनाया है, उसने ठहराया है। किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया, हमारे लिए उसने ठहराया है। तो मेरे प्यारों, जैसे मैंने कहा कि इन सारी चीजों को बनाने के पीछे उसका एक उद्देश्य यह है कि चिन्ह के द्वारा से वो बहुत सारी बातों को प्रकट करना चाहता है। तो यीशु मसीह का दूसरी आगमन का भी चिन्ह दिया गया है, हमने पढ़ा है ना। अगर हम लोग पढ़ेंगे, फिर से पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 29 और 30 पद को पढ़िए। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद हाँ, सूर्य अंधियारा हो जाएगा। देखिए ये चिन्ह है, क्या हो गया? सूर्य अंधियारा हो जाएगा। फिर और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश में से गिर पड़े। हाँ, ये और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। फिर? तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। देखिए चिन्ह कहां दिखाई देगा? आकाश में। आकाश में क्या दिखाई देगा? चिन्ह दिखाई देगा। हालेलुया, मनुष्य का पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। फिर और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हाँ, तो देखिए ये घटना को योएल नबी 800 साल पहले, यीशु मसीह का आने का 800 साल पहले से ही क्या कर दिया है? भविष्यवाणी कर दिया है। जैसे हम लोग पढ़े ना भविष्यवाणी, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में हम लोग उस भविष्यवाणी को पढ़े थे कि क्या क्या बातें होंगी, उन सारे विषय में पढ़े थे। तो उसमें जो हम लोग पढ़े थे 2 अध्याय उसका 17 पद, 16 पद को फिर से पढ़िए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 16 पद। परंतु यह वो बातें हैं जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई। हाँ, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहे गए थे। उसको 20 पद को पढ़िए। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का आने से पहले प्रभु का उस महान दिन का
आने से पहले ये बातें होंगी। और योएल नबी उसको पहले ही बता दिया था। और इस चीज को कब कहा प्रेरित पतरस ने? पेंतेकोस्त का दिन में इन सारे विषयों को वो जाहिर है ना। पेंतेकोस्त का दिन था, उस दिन जब पेंतेकोस्त का दिन में सारे चेले लोग इकट्ठा हुए थे और एकाएक क्या होगा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया और वे लोग सब अन्य भाषा में बातें करने लगे। आग उनके ऊपर, जीव के समान जलते हुए आग उनके ऊपर उतर आया और सब कोई परमेश्वर का भविष्यवाणी करने लगे, अन्य बोलने लगे, सब प्रकार का बातें होने लगे। उस समय में ये घटना घटी है और तब पतरस प्रेरित जो थे वो याद दिलाए लोगों को, देखो लिखा है योएल नबी में कि अंत के दिनों में मैं क्या करूंगा, सबके ऊपर अपनी आत्मा हालेलुया। और उन चिन्हों को भी बताया, उन चिन्हों को जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के विषय में लिखा है कि सूर्य अंधकार हो जाएगा और चंद्रमा लाल हो जाएगा, खून के समान लाल हो जाएगा। उन सारे विषयों को भी उसने बताया और उसमें एक विशेष बात को जोड़ा है उसने 21 पद को, प्रेरितों का उसका 2 अध्याय उसका 21 पद, और उसमें क्या लिखता है, पढ़िए। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हाँ, तो ये सारे चीजें तो होंगी, लेकिन जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, मतलब यीशु मसीह को जो ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। और पता है उस दिन में जब उसने प्रचार किया, इन सारी बातों को, भविष्यवाणियों को बताया और उन सारी चीजों को यीशु मसीह के विषय बताया कि कौन यीशु मसीह कौन था और यीशु मसीह के साथ उन लोगों ने क्या किया, और जब इन बातों को बताने के समय उसी दिन वचन कहता है 3000 लोग मन फिराए और बपतिस्मा लेकर उस उनके साथ एक हो गए, संगति में प्रभु के राज्य के। हालेलुया। तो इन चिन्हों का प्रकट होने के द्वारा हमारे लिए क्या है आज? ये चिन्ह जब हम सुन रहे हैं ऐसे बातों को और देख रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? आज हम और भी आत्मा में क्या हो जाए, बढ़ जाए, हम और भी तैयारी करने में और भी आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जैसे विवाह 1 साल का रहता है तो धीरे धीरे तैयारी होता है, लेकिन 1 महीना कहा जाता है तो क्या करते हैं, और हड़बड़ाते हैं कि नहीं, और जल्दी करना है तैयारी। वैसे ही समय निकट है तो हमको क्या करना है, तैयारी होना आवश्यक है। तो जैसे कि हम इस बात को जान रहे थे, हमने जैसे बताया कि ये सारा चीज चिन्ह है, सूर्य चिन्ह है, चांद चिन्ह है, तारा भी क्या है, चिन्ह है ना। तो तारा को देख करके कौन आए? यीशु मसीह का पहला आगमन जो था उस समय में भी तारा एक चिन्ह बना कि नहीं है, चिन्ह बना। तो ज्योतिषी लोग किसको देख करके आए? तारा को देख के आए। और जब उन लोग पहुंचे, वो लोग एक बार खो भी गए, उल्टा रास्ता में चले गए थे। किधर चले गए थे? हेरोद का महल में घुस गए थे, है ना। उन लोग तारा को देखते तो आए, लेकिन उन लोग सोचे जब इस राज्य में है, मतलब राजा के घर में ही पैदा हुआ होगा। वो लोग गड़बड़ा गए थे। गड़बड़ा क्या किए? हेरोद राजा का घर में, महल में घुस गए, लेकिन वहां पर उनको फिर वो लोग तारा को देख के वहां से फिर चालू किए, और वो तारा उनको कहां पहुंचाया? जहां पर यीशु मसीह बालक यीशु थे, वहीं पर उन लोग जा करके ठीक जगह में पहुंचने पाए। हालेलुया। तो ये तारा, जैसे इन लोगों को, ज्योतिषी लोग जो प्रभु से मिलने आ रहे थे, प्रभु को दंडवत करने के लिए आ रहे थे, प्रभु को आराधना करने के लिए आ रहे थे, उन लोग गड़बड़ा गए थे, लेकिन जब तारा को देखे, उस चिन्ह को फिर से देखे, तो उन लोग ठीक जगह में पहुंच पाए। आज 21वीं सदी हम लोग जो लोग हैं, आज हम लोग जो हैं, आज हमारे लिए भी ये तारा क्या है? चिन्ह। आज हमारे लिए दूसरा आगमन के लिए चिन्ह है। पहला आगमन यीशु मसीह का हो चुका था, जब वो छोटे बालक के रूप में जन्म हुए, जिसके द्वारा उसने सबका उद्धार के लिए अपना
जान दिया। लेकिन अब दूसरा आगमन होने वाला है, उसके लिए भी परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए चिन्हों को रखा है कि हम देख के जाने। हालेलुया, बोले हालेलुया। सुन रहे हैं? हाँ। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 28 पद को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखता है कि इन जो चिन्हों के विषय में लिखता है, इसीलिए कहते तू ऊपर को देख, आकाश की ओर देख। पढ़िए उसको। जब ये बातें होंगी हाँ, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठा, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हाँ, किधर देखना? ऊपर। वही दिखाएगा, चिन्ह सब दिखाएगा, तुम जानना कि तुम्हारा छुटकारा क्या है, निकट आ गया है। हालेलुया। इसीलिए हमको देखना चाहिए, चिन्हों को देखना चाहिए, हमको जानना चाहिए। नहीं, जैसे एक स्त्री जब उसका विवाह होता है, एक कुमारी जब इंतजार करते तो उसका शादी का, तो कुछ कुछ समय में कुछ कुछ चिन्ह सबको देखते जाते हैं, चिन्ह सबको देखते हैं। ये चिन्ह हुआ, ऐसे हुआ, ये घटना हुआ, ये हुआ, देखते हैं कि नहीं? तो आज भी हम लोगों को क्या करना है, उन चिन्हों को हमको देखना है। तो आज विशेष करके हम लोग देखेंगे 4 ठो चांद का लाल होने के विषय। 4 बार चांद का लाल होने के विषय। लाल बोलने से लहू के समान लाल होने का विषय, जो कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन का चिन्ह है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 800 साल पहले यीशु मसीह जन्म होने से पहले ही योवेल जो भविष्यवक्ता थे, उसने इन विषयों को कहा था कि चांद क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, और जो चंद्रमा है क्या हो जाए, सूर्य अंधकार हो जाएगा और चंद्रमा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उस बड़ा संकट का दिन आने से पहले। ठीक है। तो अगर हम दूसरे शब्द में अगर हम कहेंगे, जब हम इन चीजों को देखेंगे तो हम जानेंगे कि यीशु मसीह का आना निकट है, प्रभु का आना निकट है। तो ये चीज कब होता है, इसको हमको जानना चाहिए। सूर्य का अंधकार होना, और दूसरा चीज क्या है, चांद का लहू के समान लाल होना, कब होता है। अगर इसको साइंटिफिक वे में हम लोग देखेंगे आज, तो हम लोग जान नहीं पाएंगे कब होता है। एक होता है सूर्य ग्रहण, जानते हैं, सुना है कि नहीं? सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूरज और पृथ्वी का बीच में कौन आ जाता है, चांद आ जाता है। तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है। तो चांद कैसे, सूर्य क्या होता है, अंधकार है ना। तो इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। उसके बाद लूनर एक्लिप्स जो बोलते हैं, मतलब चांद का ग्रहण लगना, वो कब होता है, जब सूरज और चांद के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। उस समय में क्या होता है, चांद को देखेंगे तो कैसे दिखेगा, लाल, खून के समान लाल दिखता है। तो ये तीनों एक प्रकृति का एक भाग है, होना, ऐसा होना नेचुरल बात है। तो इसको वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग इसको ग्रहण बोलते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण। तो इसमें ही हम देखते हैं कि सूर्य का अंधकार होना और चांद का लाल होना हम लोग को दिखता है। तो ये चीज जो है वो कब हुआ, उसको हमको जानना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 4 बार ये चीज कब हुआ। सबसे पहले एक बार हुआ 500 साल पहले, एक घटना घटा।
क्या चीज होना? चांद का लाल होना। और चांद का जब लाल होना, ये ईयर में बता रहा हूं, कौन कौन सा ईयर में हुआ था? 1493, 94, 1493 और 94 में एक बार हुआ। दूसरा बार हुआ 1949 और 50, 1949, 50 ये साल में हुआ। और तीसरा बार जो हुआ 1967 और 68। तो ये 3 बार। पहला हुआ था 1493, 94, और दूसरा हुआ 1949, 50, और तीसरा हुआ 1967, 68। ये 3 बार। 4 बार सूर्य, 4 बार चंद्रमा का लाल होना हुआ। 4 बार हुआ था इसमें, इन दिनों में 4 बार हुआ। तो ये क्यों एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसको हमको जानना चाहिए। क्योंकि जब जब चांद का लाल होना होता है, जब भी चांद लाल होता है, उस समय कुछ ना कुछ घटना यहूदियों के देश में, यहूदियों के बीच में घटता है। ठीक है, सुन रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? चांद जब भी लाल होता है तब कुछ ना कुछ घटना यहूदियों का जीवन में घटता है, यहूदियों का देश में घटता है। तो जब भी ऐसा हुआ है तो यहूदियों का 7 परब जो होता है, उन परब के समय में ही ये घटना घटा है। मतलब चांद का लाल। और इस बात को नासा भी कंफर्म किया। नासा भी इस बात को बताता है, जो अमेरिका का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इस बात को प्रमाणित करता है कि ऐसा हुआ है। तो यहूदियों का परब पासओवर परब होता है। पासओवर मतलब हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं फसा का पर्व, पासओवर। वो फसा का पर्व के समय में एक बार हुआ। और सुखोत का उनका एक फेस्टिवल है, सुखोत का पर्व है, उस समय में भी ये सारे घटनाओं को देखा गया। और जब जब ये घटना घटा तब एक बड़ा चीज यहूदियों का जीवन में हुआ है, उनका इतिहास में ये दर्ज है। जैसे पहला अगर मैं बोलूंगा तो जब ये लाल हुआ चांद, उस समय में जो राजा था फर्डिनांड बोल के, स्पेन में एक राजा था, और उसकी पत्नी इजाबेल, बहुत लोग सुने होंगे इजाबेल, जो क्रूर रानी। इजाबेल के समय में क्या हुआ, इन लोग जो बड़ा ही कैथोलिक, फंडामेंटलिस्ट कैथोलिक लोग थे, और ये जो रानी थी और जो राजा था, उन लोग यहूदियों को बहुत नफरत करते थे। तो क्या हुआ, अचानक से करीब करीब 1,65,000 यहूदियों को उनका देश से, मतलब स्पेन से, उन लोग अचानक से निकल जाने का आदेश दिया। जाओ, ये देश को खाली करो, नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक से उनको क्या करना पड़ा, खाली करना पड़ा, आदेश दे दिया खाली करो अचानक से, और उनको वहां से निकलना पड़ा। उनका मानना था कि यहूदी लोग जो हैं, उन लोग क्या करते हैं, इन लोग द्वारा से ही बीमार फैलता है, उनका मानना था, और इसीलिए उनको क्या किया, अचानक से निकाल दिया। और इतिहास बताता है कि उन लोग को इटाली का जेनोवा में रहने का स्थान दिया गया, और उनके लिए स्थान नहीं था। परमेश्वर कैसे तैयार किया था, देखिए 1492 में कोलंबस जो था, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, वो कौन था, वो व्यक्ति था जो अमेरिका का खोज किया
क्रिस्टोफर कोलंबस। कब? 1492 में। और ये जो घटना घटा 1493 में क्या हुआ? मून का लाल होना। उसी समय ये लोग क्या किए? इजाबेल जो रानी थी, राजा था, तो क्या किए उन लोग? उनको सडन निकाले। तो उनको जाने के लिए कहां रहेंगे? रहने का उनका कोई जगह नहीं था। तब ये जो देश कोलंबस ने निकाला था, ढूंढ के निकाला था, उसी देश में इनको जाने का अनुमति मिल गया। हालेलुया। तो अमेरिका में यहूदी लोग शुरू से है। कब से है? जब खोज हुआ था उसी समय से इन लोग जाके वहां बस गए। हालेलुया। तो यहूदी लोग को उस अमेरिका में जाकर के उनको बसने का रास्ता खुल गया। वो एक घटना था। उसके बाद और एक घटना घटा 1948। 1948 में क्या हुआ था? उस समय में 1948 जो है, इससे पहले यहूदी लोग सब क्या हुए थे? छितर बितर हो गए थे। कौन कहां था, कौन इस देश में, कौन अफ्रीका भाग गया था, कौन अमेरिका में बस गया था, कौन कहा। क्योंकि उनके ऊपर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब जर्मन नाजी उसने क्या किया? यहूदियों को नाश। और उसके कारण यहूदी लोग सब तरफ भागे छिपने के लिए, दूसरे दूसरे देश में लेके जाकर शरण लिए, हर प्रकार का देश में गए। और लेकिन इस दिन, इस साल में 1948 में इस्राएल में सब लौट के आए, और उस दिन इस्राएल अपने आप को एक देश के रूप में डिक्लेयर किया। 1948। और जब वो डिक्लेयर किया, देखिए उसी समय उसका, उस समय में जब वो इंडिपेंडेंट, हम एक स्वतंत्र देश है बोल के डिक्लेयर किया, ये ब्लड मून जो है, चांद क्या हो गया? लाल। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा, जब जब ये घटना घटा, तब तब घटने के समय में ये लाल होना, चांद का लाल होना। उसके बाद और एक बार कब हुआ था? 1967। उस समय में भी लाल हुआ। उस समय कब क्या था? क्या घटना घटा था? उस समय में जितना भी मुस्लिम देश सब था, इजराइल के इर्द गिर्द जितने भी मुस्लिम देश थे, बड़े बड़े देश ने उनके साथ में क्या किया? युद्ध किया। सारे देश इस छोटे से देश को घेर कर क्या किया? उनके ऊपर आक्रमण किए। लेकिन फिर भी उन लोग को इस्राएल ने हरा दिया। हालेलुया। उस समय में भी ये चांद का लाल होना प्रकट हुआ। तो जब जब कुछ होता था इस्राएल में, तब तब क्या हालत था? चांद लाल। ठीक है। तो ये घटनाएं घटी थी, इतिहास में। अभी 2000 साल के बाद जो घटना घटा है, उसको हमको समझना है, क्योंकि उसमें एक विशेष चीज है। ये सारे जो घटना मैंने बताया, चांद का लाल होना, ये तो सिर्फ चांद का लाल होता था ना। अभी जो घटनाएं घटी है वो लास्ट 500 साल का बाद था। लेकिन अभी जो 2000 के बाद में जो घटना घटा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जहां 4 बार क्या हुआ? फिर से 4 बार चांद लहू के समान लाल हो गया। और एक बड़ा विशेष घटना घटा, और वो घटना जो था सूरज का अंधकार होना, जो कि वो पहले उस समय में नहीं हुआ। तो सूरज का अंधकार होना, और ये 4 बार क्या होना? 4 बार चांद का लाल होना। ये घटना स्पेशली अभी घटा है। कब घटा है? 2014-15 में। 2014-15 में। और नासा इस बात को बताता है
कि ये 4 बार जो चांद का लाल होने के विषय में लिखा है 4 बार, और अगर हम देखेंगे 20 मार्च 2015 में सूरज क्या हो गया? अंधेरा हो गया। क्या हो गया? सूरज अंधेरा हो गया। जैसे योएल नबी ने भविष्यवाणी किया था उसी के अनुसार सूरज क्या हो गया? अंधकार हो गया, जो कि यीशु मसीह का आने का बात को बताता है। और 4 बार क्या हुआ? चांद लाल हो गया। और वो कब हुआ? यहूदियों का पर्व के समय में। ठीक है, तो योएल नबी क्या बोला था? योएल नबी क्या बोला था? देखिए ये कैसे हुआ? 15 तारीख को 15/4/2014, उसके बाद 8/10/2014 में 2 बार चांद लाल हुआ। उसके बाद 20 तारीख मार्च महीना 2015 में जो था सूरज अंधकार हुआ। उसके बाद 4 तारीख अप्रैल महीना में 2015 में चांद लाल हो गया। उसके बाद फिर 28 तारीख को सितंबर महीना में 2015 में फिर से क्या हो गया? चांद लाल हुआ। तो जो भविष्यवाणी था कि चांद का लाल होना और सूरज का अंधकार होना, ये चीज जो चिन्ह है वो क्या हो गया? प्रकट हो गया। हालेलुया। तो योएल नबी का जो भविष्यवाणी था इस बात को प्रकट कर रहा है कि यीशु मसीह का उस महान दिन का, प्रभु का दिन का आने से पहले सूर्य अंधकार होगा और चंद्रमा लाल हो जाएगा। ये बात तो दिखाई दिया है। हमें पढ़िए फिर से मत्ती का 24 अध्याय उसका 29 को पढ़िए। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधकारा हो जाएगा। हाँ, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हाँ, और जैसे मत्ती 24 का 33 को पढ़िए। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। हाँ, वो निकट है और द्वार ही पर। इन चीजों को देखकर तुम जानोगे कि निकट है और द्वार ही पर है। तो देखिए ये जो है ना, जो एक चेतावनी को देता है। और अगर यहूदी लोगों का इतिहास को देखेंगे तो वहां पर जो चांद है इज़राइल का एक चिन्ह है, और जो सूर्य है वो दुनिया के लिए एक चिन्ह दिखाता है। इज़राइल के लिए क्या है? चांद एक सिंबल है, चिन्ह है, और दुनिया के लिए सूर्य एक चिन्ह है, एक सिंबल है। क्या चिन्ह है? तो कुछ बाइबल जो एक्सपर्ट लोग हैं, बाइबल का पंडित लोग हैं, उन लोग क्या कहते हैं कि ये जो चांद जब लाल हो रहा है ये क्या को दिखाता है कि इज़राइल को परमेश्वर आशीष देने वाला है। लेकिन सूर्य क्या हो रहा है? अंधकार हो रहा है। ये क्या को दिखाता है कि जितना भी इज़राइल का दुश्मन लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है। ठीक है, उनके ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है। तो जो एजिकियल का पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे 38 अध्याय, एजिकियल का 38 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, क्या लिखता है? ईरान के विषय में, रशिया के विषय में और लीबिया, ये 3 देश के विषय में। ईरान, रशिया और लीबिया, उन लोग मिलकर क्या करेंगे? इज़राइल के साथ युद्ध क्या करेंगे? इज़राइल के साथ
युद्ध करेंगे। कहां लिखा है? एजिकेल का 38 अध्याय में इस बात को लिखा है। लेकिन क्या होगा? इजराइल उनको हरा देगा। अभी आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ। रशिया के विषय सुनेंगे, रूस के विषय। वो अपना परमाणु जो टेस्ट किया था, उसको पिक्चर अभी छोड़ा है, रिलीज किया है। बोला जाता है जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु परीक्षण हुआ, परमाणु बॉम्ब दागा गया था, उसके बाद में एक बड़ा जो न्यूक्लियर टेस्ट जो किया था रशिया ने, वो सबसे बड़ा शक्तिशाली न्यूक्लियर, करीब करीब 30 गुना उससे अधिक क्षमता रखने वाला टेस्ट। तो जिस जगह में किया था, बोला था 1000 किलोमीटर तक उसका जो रोशनी निकला, जब टेस्ट किया न्यूक्लियर टेस्ट, 1000 किलोमीटर के लोग उसको देख पाए। समझ रहे? 1000 किलोमीटर मतलब इतना दूर तक उसका दिखा हो, जो कि 30 गुना हीरोस जापान में जो गिराया था, उसे 30 गुना अधिक क्षमता रखने वाला, मतलब कितना भयंकर परमाणु। लेकिन यहां पर भविष्यवाणी के अनुसार, एजिकेल का भविष्यवाणी 38 अध्याय के अनुसार क्या होगा? ईरान, रशिया और लीबिया मिलकर किसको अटैक करेंगे? लेकिन वो लोग उससे हार जाएंगे। हालेलुया। और उन देशों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा। ऐसे ही यीशु मसीह जो आने वाले हैं, ये जो चिन्ह है जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा आशीष है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वैसे ही जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, ये चिन्ह उनके लिए क्या है? बहुत बड़ा आशीष है। और इस संसार के, दुनिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा न्याय आएगा, उनके ऊपर बड़ा क्रोध आएगा। हालेलुया। तो हाँ, ये सच है कि हम लोग कौन सा दिन, कौन सा समय, कौन सा पल होगा, उसको हम लोग प्रेडिक्ट करने नहीं पाएंगे ना, कि कौन सा। बहुत लोग क्या करते हैं, इस साल में, इस महीना में, इस दिन में दुनिया अंत होगी, ऐसा बोल के प्रेडिक्ट करके क्या किए हैं आज लोग? क्या कर रहे हैं कुछ लोग? हाँ, क्या करो, सब कुछ बंद कर दो, जो प्रॉपर्टी है बेच दो, काम करना बंद करो, सिर्फ प्रभु प्रभु करो। कुछ ऐसे अफवाह सब फैला है ना बीते दिनों में। कितना बार कुछ लोग बोले नहीं अभी अंत हो जाएगा दिन, इस दिन अंत हो जाएगा, नहीं हुआ। वो लोग लज्जित हुए कि नहीं? क्योंकि वचन में स्पष्ट बोला है कि उन दिन के, उस पल को कोई जान नहीं सकता। लेकिन चिन्ह को देख करके तुम क्या रहना? तैयार रहना, क्योंकि आने के लिए निकट है, ये जान लेना। लेकिन कौन सा साल है, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, ये जानने का जरूरत, लेकिन ये जानना कि वो आने वाला है, तुम तैयार रहना। क्योंकि वचन में लिखता है नूह के दिन के समान वो दिन, जब लोग सोचते ही नहीं थे, वो लोग खाते पीते रहे, विवाह करते रहे, सब कुछ करते रहे, उसी समय अचानक क्या हुआ? बाढ़ आ गया। तो वो दिन का आना भी ऐसा ही होगा। तो हम लोगों को क्या रहना है? हमको तैयार रहना है कि यीशु मसीह क्या है? दरवाजा के करीब है। इसलिए हमको उसका आवाज को सुन करके हमको तैयार रहना, उसकी आवाज को सुन करके तैयार रहना है। जैसे प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है कि मैं क्या करता हूं तुम्हारे द्वार में, हृदय के द्वार को क्या करता हूं? खटखटाते रहता हूं। जो मेरी आवाज को सुनकर उसको खोलता है, मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। तो आज जब आवाज को सुनते हैं तो हमको क्या होना चाहिए? दिल का दरवाजा खोलना चाहिए। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हमको प्रभु का आवाज को सुनकर प्रभु के लिए अपने हृदय में तैयार करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो जो लोग इस बात को जानते हैं कि जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ा आशीष का समय आने वाला है। कुछ लोग बड़े डर जाते हैं,
कुछ लोग बड़ा घबरा जाते हैं, यीशु मसीह आने वाला, ऐसा होगा वैसा होगा। डरने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग विश्वास में है, यीशु मसीह का आना उनके लिए बड़ा आशीष का कारण है। लेकिन यदि आप डर रहे हैं, मतलब तैयारी बाकी है। जल्दी से तैयारी करिए, अपने मन फिराइए। क्या करना चाहिए आपको? मन फिराना है, पापों से फिरना है और दूसरों को क्षमा करना सीखना है। दूसरों को क्षमा करिए और एक होकर के प्रभु का आराधना करिए। मसीह यीशु में एक होइए। लोगों को इल्जाम लगाना छोड़िए, एक होइए, मसीह में एक होकर के प्रभु का आराधना करिए और प्रभु को स्वीकार करिए। कई लोग इनकार करते हैं, लोगों के बीच में क्या करते हैं? प्रभु को इनकार करते हैं। नहीं, आपको क्या करना है? प्रभु को एक्नॉलेज करना है, यीशु मसीह का नाम को एक्नॉलेज करना है, स्वीकार करना है सबके सम्मुख में। और क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और पापमय जीवन से निकलना है। हालेलुया। और क्या करना है? फलवंत जीवन जीना है। हालेलुया। फलवंत जीवन जीना है, शारीरिक काम को त्यागना है। आमीन। और क्या करना है? नम्रता के साथ में और टूटे हुए हृदय के साथ अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर प्रभु के साथ चलना है। आमीन। और क्या करना है? जैसा पहले कह रहा था, परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी को भी प्रेम करना। इसी दो आज्ञा में सब चीज निर्भर हो जाता है। तो हमको परमेश्वर को प्रेम करना है अपने सारे हृदय मन से और अपने पड़ोसी को भी प्यार करना, अपने लिए सिर्फ नहीं जीना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या करना? विश्वास में स्थिर रहना। क्या करना है? विश्वास में स्थिर रहना। और क्या करना है? अपने जो विश्वासी भाई बहन लोग हैं उनको उत्साहित करना है और उनको हेल्प भी करना है। हम मसीह में क्या है? भाई बहन है। प्रभु में क्या है? एक दूसरे का भाई बहन है। तो अपने भाइयों को, अपने बहनों को अगर हम मुसीबत में देखते हैं, जरूरतमंद पाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? उनको सहायता करना चाहिए, चाहे धन में, चाहे काम में, चाहे अच्छा काउंसलिंग देकर, उनके लिए प्रार्थना करके, उनको एडवाइस करके, सही रास्ता दिखाकर, जिस तरह से भी हम कर सकते हैं उनको सहायता मदद हमको करना चाहिए, क्योंकि हम मसीह में क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, प्रभु का आना निकट है। वचन में प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 20 पद में लिखता है कि जो इन बातों को देखा, यूहन्ना जो देखा, वो कहता है कि प्रभु तू जल्दी आ। आज हमारा भी यही प्रार्थना है, तैयारी के साथ, प्रभु तू जल्दी आ। हालेलुया। मेरे प्यारो, उसका आना निकट है। ये सारे चिन्ह इस बात को दिखा रहे हैं। वचन में लिखा है इस प्रभु का दिन आने से पहले सूर्य अंधकार होगा और चांद लाल होगा, और वो चीज हो चुका है। तो हम कितना निकट हैं, कितना करीब हैं, इसको जान लीजिए और उसी रीति से तैयारी के साथ प्रभु में लगे रहिए, विश्वास बने रहिए, एक दूसरे को उत्साहित करते रहिए और आपस में संगति करना ना छोड़िए और पापों से मन फिरा कर प्रभु के पीछे चलते। प्रभु सबों को आशीष करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का वचन जो इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हर एक विश्वास करने वालों के लिए एक बड़ा आनंद का विषय है और जो लोग तैयार नहीं हैं उनके लिए ये वचन तैयारी का विषय है कि वे अपने आप को परख ले, जान ले और तैयार हो जाए कि जब यीशु मसीह आए
तो वे लोग चुक ना जाए, परंतु प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार होना पाए। प्रभु आज वे वचन हमने सुना और जो कुछ हम देख रहे हैं, चिन्हों को, सूर्य, तारों को, चांद को, उनमें जो चिन्ह को देख पाते हैं, इसके द्वारा यही हम समझ में आता है कि प्रभु का आना बड़ा ही निकट है। प्रभु हम अपने आप को तैयार करते रहे और धार्मिकता में, मसीह का धार्मिकता में बढ़ते रहे और एक दूसरे को उत्साहित करते हुए आपका आत्मा में हम बढ़ते जाएं और हर एक को, अपने विश्वासी भाई बहनों को उत्साहित करते हुए, सहायता करते हुए प्रभु में उनको आगे बढ़ाने पाए। प्रभु हर एक को आशीष करें। जितने लोग आज सुने हैं वचन, उन सबको आशीष कर कि वे लोग तैयारी के साथ आपको मिलने के लिए इंतजार करते रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस पूरे प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।